अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे तो हम डिफाइन करते आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन ये जस्ट एक डिफिनीशन है, ठीक है। इसमें आपका कंसेप्ट शायद स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं आज आपका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी बताना है और हमें कमेंट्स भी करनी है, हमारी वीडियोस पे सजेशंस भी देनी है और दोस्तों को भी बताना है। इस वीडियो को आम करना है, तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो छुट्टियां हैं, जो स्टूडेंट्स घरों पे बैठे हैं, बेकार बैठे हुए हैं, पबजी वगैरह के गेम खेल रहे हैं, तो एक तो कोशिश करें कि इन गेम से एक साइड पे रहें। ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, आपका टाइम ख़राब कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और इस छुट्टियों को, ये जो छुट्टियां हैं, ये यूटिलाइज करें। ओके जी, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें अक्सर कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। मैं आज आपकी कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को मैं ज़रा मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को उर्दू में इसरा कहा जाता है, इस तरह। ये राइट है, इसरा, इसरा कहा जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ, ठीक है। वो है एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ, ये किस बात की पैमाइश है? इज द मेजर ऑफ हाउ मच, कितना, ए बॉडी इज गोइंग टू स्पीड अप, स्पीड डाउन or change its direction of motion। ये डिफिनीशन है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन किस बात की मेजरमेंट करती है, और वो मेजरमेंट करती है कि बॉडी कितनी स्पीड अप हो रही है, उसका रफ्तार कितना बढ़ रहा है टाइम के साथ, या उसका रफ्तार कितना घट रहा है टाइम के साथ, या वो रफ्तार चेंज नहीं करता, लेकिन वो जो जा रहा है जिस रास्ते पे, वो अपना रास्ता किस रेट, किस शरह के साथ चेंज कर रहा है, डायरेक्शन अपना किस रेट के साथ चेंज कर रहा है। तो इन तीनों बातों में बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो वैसे जनरली तो हम सोचते हैं, जो गाड़ी में एक्सेलरेटर होती है, तो हम तो यही सोचते हैं कि एक्सेलरेटर का मतलब होता है स्पीडिंग अप, गाड़ी को तेज भगाना, लेकिन ये नहीं होता। एक्सेलरेशन फोर्स का रिजल्ट है, फोर्स जिस भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। आप ब्रेक लगा लें तो बी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। आप किसी मोड़ को काटें, स्पीड को चेंज ना करें, ब्रेक को भी ना लगाए, एक्सेलरेटर को भी ना लगाए, लेकिन आपने एक मोड़ काटना है, तब भी ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, आपने स्पीड बढ़ा दिया, तब भी वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इन तीनों बातों में एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एग्जांपल है कि एग्जांपल इस तरह है कि लेट ए बॉडी ए स्पीडिंग अप, एक बॉडी है जो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीडिंग अप 10 किलोमीटर पर आवर पर ईच आवर। मतलब एक गाड़ी है, उसका जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर हर घड़ी में, हर घंटे के बाद वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर।
तो ये जो स्पीड बढ़ रही है हर घंटे के लिए, यही इस बॉडी की एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता, इससे हमें ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बॉडी की स्पीड क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसकी स्पीड में जो चेंज, जो इंक्रीज आ रही है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, फी घंटा में उसका वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है। तो ये होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे जी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड विद टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल इसमें क्या है? इस एग्जांपल में 1 घंटा है। ठीक है, चेंज कितना है? ये याद रखिए, ये वेलोसिटी नहीं, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये चेंज इन वेलोसिटी, समझ आ रही ना? तो चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन की हम जिक्र नहीं करें तो इसलिए स्पीड, अगर डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चेंज इन स्पीड है। तो चेंज इन स्पीड हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में ये चेंज आ रहा है? ये 1 आवर में। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है 10 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी के लिए, और पर आवर ये एक्सेलरेशन के लिए। तो ये जो अक्सर हम इस तरह लिखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है ना बात? तो ये जो स्क्वायर आ गई, इस स्क्वायर को, तो मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूं, तो इस यूनिट को इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 10 किलोमीटर पर आवर इस तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर क्लियर हुई बात? अब देखिए एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, लेकिन देखिए और एक बात और भी नोट करें कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? कौन सी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो चेंज पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, स्पीड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा के लिए याद रखिए, जो चेंज वेलोसिटी में आ रही है जिस डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन होगी। क्लियर हुई बात? आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले ली। तो डायग्रामेटिकली मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो डायग्राम के जरिए हम इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डायग्राम के जरिए ये और भी आसान हो जाएगी आपको। क्लियर हुई बात? देखिए, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है टाइम एक्सिस, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। एक बॉडी इस पॉइंट पे खड़ी है, खड़ी नहीं है, बल्कि मैं इधर खड़ा हूँ, इधर मैं खड़ा हूँ, और मैं खड़ा हूँ इधर, मैं देख रहा था यहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। ठीक है, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट, ये सारी डिस्प्लेसमेंट नहीं, चूंकि बात एक्सेलरेशन की हो रही, तो ये इस एक्सिस पे वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ओके, जो मैं देख रहा था, मैं सड़क के किनारे खड़ा था, एक गाड़ी आ रही थी, तो मैंने देखा, जिस पॉइंट पे मैंने देखा वो पॉइंट ये है। इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी या है, वो वेलोसिटी है मेरे पास vi, इतनी। ये मैग्नीट्यूड दिखाता है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी का नाम देता हूं। क्लियर बात? ओके, किस टाइम पे मैंने देखा? कुछ टाइम था, पता नहीं 12 बजे। क्लियर हुई बात? अब ये पॉइंट मुझसे कितना दूर है, कहां पे लोकेटेड है ये? तो इसके लिए मैं एक पोजीशन वेक्टर खींचता हूं, r1। क्लियर हुई? इतना दूर मैं सड़क के किनारे खड़ा था, इतना दूर इसी पॉइंट पे, इस टाइम पे इसका वेलोसिटी v1 था, और डायरेक्शन भी क्लियर। ओके जी, अच्छा।
अब ये तो चूंकि आ रहा है या जा रहा है, वेलोसिटी इसका, तो मतलब है डिस्टेंस तो कवर करेगा, पोजीशन तो चेंज करेगा। पोजीशन चेंज हुई भाई, गाड़ी यहाँ पहुंची, चलेगा, गुजर गई है, तो ठीक है, ये है पॉइंट P2 और टाइम हो गया इधर 12 बजे, इधर ठीक है, इधर 12:01 मिनट, या सपोज सेकंड लिखूं, सेकंड लिखना है, ठीक है, 2 सेकंड लिखता हूं, 2 सेकंड पे ये इधर T2, ठीक है। तो इधर जब मैंने देखा तो उसका स्पीड इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ देखिए, ये है अब इसका स्पीड, यहां से इसका जो टोटल स्पीड है, अब टोटल स्पीड इसका जो है वो हमारे पास है VF। क्लियर हुई बात। अब जो मैंने देखा तो इसकी पोजीशन चेंज हुई इस गाड़ी की, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर है ये R2, इस पोजीशन पे अब पहुंच गया है, ठीक है। तो पोजीशन में तो चेंज आ ही गई, लेकिन इसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ गई, ठीक है। तो ये जो चेंज है हमारे पास, ये देखिए, ये चेंज इन पोजीशन है, डेल्टा R, ठीक है, ये डेल्टा R है हमारे पास। अब देखो एस एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी एक्सिस पे आप देखें कि ये कितना चेंज आ गया, ठीक है। वेलोसिटी पहली फर्ज करें, सपोज P1 पे है 20 किलोमीटर पर आवर, अब है 30 किलोमीटर पर आवर, इसी पोजीशन पे, इसी टाइम पे, तो कितना चेंज आ गया, 20 से 30, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मालूम करने के लिए हम इन दोनों वेक्टरों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों पैरेलल। तो अच्छा, तो ये हमारे पास फाइनल वेक्टर है, ये इनिशियल वेक्टर है। इसी वेक्टर को इससे, इस वेक्टर से माइनस करने के लिए इसी वेक्टर का नेगेटिव लेना होगा, ठीक है, नेगेटिव लेना होगा। इसका मैं नेगेटिव लेता हूँ इस तरह, देखो ये इधर ही कर दूँ, अच्छा इधर ही कर दूँ, ठीक है, ये मैंने इसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया, ये इसका नेगेटिव वेक्टर, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ माइनस VI से। अब इस नेगेटिव वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करें और रिजल्टेंट मालूम करें। क्लियर हुई बात। फिर से देखिए, इसका नेगेटिव वेक्टर ले लें, ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर है, माइनस VI, ये नेगेटिव वेक्टर है। इसी वेक्टर को इसी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने नेगेटिव वेक्टर लिया, नेगेटिव वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करें और रिजल्ट मालूम करें, ठीक है। तो इसी वेक्टर के साथ जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास है VF। क्लियर हुई बात। इसी वेक्टर को एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के साथ मिलाएं, हेड टू टेल रूल का जो तरीका है वो तरीका अपनाना है। तो ये ले लें इधर, मतलब अगर मैं इसे रख दूं तो ये तो मतलब इनके लाइन जो है तो पैरेलल है, तो बिल्कुल इसी वेक्टर के ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये डायग्राम क्लियर हो, तो इसलिए मैं इसको साइड पे रखता हूं। जैसे कि ये वेक्टर इधर है, इसको मैं इसके ऊपर नहीं रखना चाहता, जिस तरह आप आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको साइड में रखता हूँ इस तरह। समझ आ रही ना। ये वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर, ये है वो पॉजिटिव वेक्टर, इसके साथ ऐड कर रहा हूँ तो साइड में, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो ये मैंने इस तरह रख दिया, यहां से ये है -VI वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होता है, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ठीक है। तो वेक्टर होगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर ये R रिजल्टेंट वेक्टर, ये किस चीज के बराबर और किस डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। समझ आ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, यानी वो डायरेक्शन, और ये भी ऊपर की तरफ। और ये किस चीज के बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर
इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। क्लियर? अब ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या दिखाता है? ये चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है, क्योंकि राइट साइड पे दोनों वेलोसिटी है, तो ये रिजल्टेंट भी, इसका भी यूनिट भी है या डायमेंशन जो है वो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास v है इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। क्लियर हुई बात? अब ये चेंज कितने टाइम में आ गया? ये हमारे पास है टाइम इंटरवल, ये इतने टाइम में चेंज आ गई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। क्लियर हुई? ये है हमारे पास एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर? क्लियर हुई बात? अच्छा, तो अब डायग्राम की तरफ जरा देखें। इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो डेल्टा आर है, ठीक है, इसका ये चूंकि चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसका जो डायग्राम, इसका जो स्लोप है, ये एक्स टाइम एक्सिस की मैं पैरेलल लेता हूँ, तो ये जो हमारे पास एंगल है थीटा, ये स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये लाइन जो है ये हमारे पास ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका जो स्लोप है, ये स्लोप किस चीज के बराबर होती है? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का स्लोप जो है इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी। हो गया जी? ओके, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सॉरी, तो वो है पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, तो इसको तवज्जो दे दें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, देखिए, किसी एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का डिपेंड जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी तरफ एक गाड़ी आ रही है, मेरी तरफ बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन में हम उस गाड़ी की जो वेलोसिटी होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जो भी वेलोसिटी रेफरेंस पॉइंट की तरफ होती है तो वो हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी पॉइंट को मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसीडर करता हूँ। क्लियर? तो जो भी गाड़ी ओरिजिन की तरफ आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि वो फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में ओरिजिन की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एक्सिस में जाने की कोशिश जा रहा है। क्लियर हुई बात? अब मैं खड़ा हूँ, गाड़ी आ रही है और ये टाइम टू टाइम स्पीड अप हो रहा है, तेज हो रहा है, लेकिन वो ओरिजिन की तरफ आ रही, मेरी तरफ आ रही, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। अगर उधर एक बंदा खड़ा है दूर और ये गाड़ी उससे दूर होती जा रही, मेरी तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके लिए यही एक्सेलरेशन जो मेरी नेगेटिव है उसके लिए पॉजिटिव है। क्लियर हुई? अब मैं इधर खड़ा हूँ, एक गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात? और जो ही मेरे पास से गुजरा तो उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, तो वो स्पीड डाउन हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही। वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में आ रही? मेरी तरफ, क्योंकि पहले वो तेज जाना चाहता था, अभी स्लो जा रहा है, मेरी तरफ आ रही है। तो उस गाड़ी में ये जो स्लो हो रहा है लेकिन मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी मेरे लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझाना चाहता हूँ। कंसीडर यहाँ पे फर्ज करें ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लिखता हूँ। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर हुई बात। और ये ओरिजिन है, इधर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी इस तरह जा रही है, इसका डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन। और मैंने देखा तो इस टाइम पे t1 पे इसका जो वेलोसिटी थी वो vi का, और इसको मैं वैल्यू भी देता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो इसकी वेलोसिटी है, इसकी जो वो है वेलोसिटी, वो सपोज हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड, ये 100 मीटर पर सेकंड काफ़ी है। इस एक्सिस को थोड़ा लंबा बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस। अब कुछ टाइम के बाद ये पहुंच गया इधर जी t2 पे। तो ये इधर पहुंच गया, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई vf इज इक्वल टू, सपोज vf इज इक्वल टू, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, चलो डिक्रीज कर लेते हो, 80 मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। इसके साथ मैं आई लिखता हूँ यूनिट वेक्टर, इसके साथ भी आई लिखता हूँ यूनिट वेक्टर, ताकि डायरेक्शन क्लियर हो। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखो ये गाड़ी जो है ये बढ़ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड या इसकी जो वेलोसिटी, इसमें जो चेंज आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। डेल्टा वी को हमने मालूम करना है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। क्लियर हुई बात। वी एफ हमारे पास 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस 100 मीटर पर सेकंड, तो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ क्या हुई, माइनस, ठीक है, माइनस है। तो मतलब है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पैदा हो रही है। ये एक पॉइंट और भी, ये इसके साथ आई, एक मिनट, इसके साथ भी आई, तो ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड। और ये यहाँ पे जो माइनस आता है ना, वो माइनस आई के साथ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता। 20 मीटर पर सेकंड जो है ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए इस माइनस को हमने आई के साथ लिख दिया। अब इसी डायरेक्शन में आई है, ठीक है, तो माइनस आई किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, माइनस आई। तो इस गाड़ी में जो एक्सेलरेशन आई वो है हमारे पास, और ये जो जितना टाइम लिया, सपोज इसने 1 सेकंड लिया, डेल्टा टी जो है वो सपोज 1 सेकंड है। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कितना पैदा हुई, 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्लियर। एक्सेलरेशन अब हुई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड माइनस आई, इसके साथ यूनिट वेक्टर है, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव आई। क्लियर हुई। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसी डायरेक्शन में। अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं इस तरह। क्लियर हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके जी। तो अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इस तरह चेंज कर लेता हूँ कि एक गाड़ी आ रही मेरी तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये वही एक्स एक्सिस का सिस्टम है और ये है एक्स एक्सिस, इसके लिए यूनिट वेक्टर आई है। ये गाड़ी आ रही है मेरी तरफ, ये आ रहा है उसी स्पीड के साथ, लेकिन अब ये स्पीड फाइनल नहीं होगा बल्कि इनिशियल होगा। और इनिशियल होगा तो ये होगा हमारे पास
100 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई? तो ये गाड़ी आ रही इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो आई क्या ले लूँ? माइनस। देखो ये माइनस आई डायरेक्शन में आ रहा है, या ये t1 टाइम 1 सेकंड के बाद, सपोज t2 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई कितना? ये vf इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, क्लियर? कितना चेंज आ गया? चेंज कितना, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? डेल्टा v इज इक्वल टू vf माइनस vi। क्लियर? vf हमारे पास क्या है? 80 मीटर पर सेकंड माइनस आई यूनिट वेक्टर माइनस 100 मीटर पर सेकंड माइनस आई। ओके, ये माइनस के साथ तो माइनस 80 मीटर पर सेकंड आई, माइनस इंटू माइनस प्लस 100 मीटर पर सेकंड आई। अब 100 से 80 को माइनस करें तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब टाइम के साथ आ रहा है डेल्टा टी, तो ये बन जाएगी एक्सेलरेशन, ये बन जाएगी एक्सेलरेशन, आई तो आई, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना। तो एक्सेलरेशन जो है इस सिचुएशन में, अगरचे गाड़ी मेरी तरफ बढ़ रही है, स्पीड उसका डाउन भी हो रहा है, तो लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है हमारे पास, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात? इस तरह अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इस तरह अगर सर्कुलर मोशन हो, देखिए सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर मोशन में देखिए जी वो जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हम नेगेटिव लेते हैं। वो क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आती है उस सिचुएशन में, उस सर्कुलर मोशन में, वो हमेशा के लिए वो चेंज किस डायरेक्शन में होती है? रेफरेंस पॉइंट की तरफ, यानी सेंटर की तरफ होती है, इसलिए हम वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में देखिए, सर्कुलर मोशन, ये एक सर्कल में बनाता हूँ, देखिए ये मैं सर्कल किस तरह बना। हाँ, तो ये है हमारे पास, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये ओरिजिन, इधर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है, ये सपोज ये बॉडी जो है, ये इसमें जो बॉडी घूम रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो स्पीड है कांस्टेंट है, मतलब इसका जो लेंथ है ये हर जगह इतना ही होना चाहिए। डायरेक्शन तो वैसी भी चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ इतना होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसी टाइम पे, इसी लोकेशन पे, T1 पे इसका जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे, इधर देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी चेंज हुई, vf हुई, ठीक है। अब ये टाइम t2 की वेलोसिटी है। अब इसका याद रखिएगा, इसका लेंथ 1 जितना होना चाहिए, ये इससे थोड़ा ज़्यादा तो 1 कम है, तो या तो इसको 1 मिनट इस तरह कर दूँ, लंबाई 1 जितनी होनी चाहिए ताकि डायग्राम में कुछ गलती ना हो, ठीक है। ये अब ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल को माइनस करना है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी को मालूम करना है, डेल्टा वी हमने मालूम करना है, और साथ ही साथ टाइम इंटरवल को भी मेजर करना है, मतलब ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक इसको भी लेना है। अब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, देखिए वो किस चीज़ के बराबर होती है? वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर? अब इसको इससे माइनस कैसे करेंगे? तो देखिए वी से वी आई को माइनस करना है, तो पहले वी आई का नेगेटिव वेक्टर लेना है, ले ले नेगेटिव वेक्टर, ये लो नेगेटिव वेक्टर माइनस
वी आई। अब इसी नेगेटिव वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करें। जब मैं इसे ऐड करूंगा, डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन वैसे का वैसा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इसका डायरेक्शन 180 के साथ चेंज हुई, यहाँ पे ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ये क्लियर। तो ये है लेंथ एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ना कम। ये है -vi। अब रिजल्टेंट क्या होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। ये चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है? ओरिजिन की तरफ हो रही है ना। ये जो ओरिजिन है या सेंटर है, क्लियर है। यानी इसका मतलब ये है ये बॉडी घूमती क्यों है? ये इसलिए घूमती है कि इस पे सेंटर की तरफ है फोर्स है, और वो फोर्स जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस बॉडी को यहां तक ले आए, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये -vf/vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद रखिए ये -r यूनिट मैग्नीट्यूड के लिहाज से करेंगे। अब ये मैग्नीट्यूड रहा vf - vf डिवाइडेड, ठीक है। तो सॉरी इस तरह ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन माइनस में हम लेते हैं, तो vf -vi डिवाइडेड बाय डेल्टा v। नेगेटिव हमने क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन ओरिजिन। क्लियर हुई हमारा? और है ये टॉपिक लंबी हो रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, फिर 1-2 MCQs भी करेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग पहले हम पढ़ेंगे, ये फ्री फॉलिंग क्या होता है। व्हाट इज अ फ्री फॉलिंग? देखिए फ्री फॉलिंग के बारे में हमारा कंसेप्ट ये है अक्सर कि फ्री फॉलिंग वो होती है जिसमें बॉडी खामखा ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्री फॉलिंग का मतलब होता है कि ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी की मोशन में, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जो फेवरली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फ्री फॉलिंग। तो फ्री फॉलिंग ये भी फ्री फॉलिंग है, ये मैं छोड़ दूँ फ्री फॉलिंग, इसको मैं ऊपर फेंकूँ, ये भी फ्री फॉलिंग है। या इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इस तरह जो मोशन, वो भी फ्री फॉलिंग। तो इन 3 सिचुएशंस में ये बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ज़मीन की तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी को मैं इसको ऊपर फेंकूँ, वेलोसिटी है हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकंड। तो एक ये बॉडी जो है ये इसी वेलोसिटी को कंटिन्यू नहीं कर सकती, इसकी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर नहीं जा सकता कंटिन्यूस। क्यों? इसमें मतलब ग्रेविटी है डाउनवर्ड, जो इसका वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। वेलोसिटी को कम करना मतलब ये गिरा देता है, हर सेकंड, हर मिली सेकंड ये गिरा देता है, मुसलसल गिरा देता है। तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो इतनी होनी चाहिए थी अब है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड ये जो इतना चेंज आ गया, ये जो वेलोसिटी में चेंज आ गई 19 से 9.8, ये क्यों आ गई? ये बॉडी गिर गई, समझ आ रही है? ये गिर गई। अगर ये ना गिरता
तो इसी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर चलता और ये यहाँ ना होता, इधर कहीं होता, ठीक है। अब और सेकंड के बाद, एक और सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ये 0 क्यों? तो ये हर पॉइंट पे गिरता है जमीन की तरफ। कितने एक्सेलरेशन के साथ? एक्सेलरेशन कितना है? g है, और g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड क्लियर हुई बात? अच्छा, तो ये ऊपर का जो मोशन है, ऊपर अपवर्ड ग्रेविटी में, ये भी फ्री फॉलिंग है, फ्री फॉलिंग। अब एक बॉडी को मैं ऊपर से गिरा दूं इस तरह डाउनवर्ड, ठीक है, ये क्लियर हुई बात? वो भी फ्री फॉलिंग है इस तरह। इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी जो मैंने इधर ही छोड़ दिया, मैंने देखा नहीं दिया, फोर्स नहीं लगाया, तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए था? ये 0 ही होना चाहिए था, जिस तरह मैं एक पेन टेबल पे रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये फ्री है, इसका जो इस पे ग्रेविटी फोर्स है, उसके लिए काउंटर फोर्स नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके, गिराने से बचा सके, ऐसा फोर्स है नहीं, तो इसलिए ये गिरना शुरू कर देता है। ये गिरता है पहले स्लो, फिर देखिए ये गिरना, इसने गिरना शुरू कर दिया, और टाइम टू टाइम इसका गिरना जो है वो ज्यादा होता जाएगा। समझ आ रही? क्लियर हुई बात? और ये जो चेंज आ रही है, इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी, इसमें जो चेंज आ रही एक कांस्टेंट रेट के साथ, वो है a = g which is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड नियर द अर्थ, जमीन के करीब। ज्यादा दूर अगर चले जाए तो ये वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये भी फ्री फॉलिंग है। इट इज आल्सो फ्री फॉलिंग, ये भी फ्री फॉलिंग। क्लियर हुई? अब देखो इसके अलावा एक और एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। वो कैसे फ्री फॉलिंग है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मून जो जमीन मुसलसल खींच रही है अपनी तरफ, तो ये गिरता क्यों नहीं है? भाई ये गिरता है, मून गिरता है, हर पॉइंट पे गिरता है जमीन की तरफ। अगर ये ना गिरता, या जमीन जो सूरज के गिर्द घूमती है जमीन, अगर ये सूरज की तरफ हर लम्हा हर सेकंड ना गिरता, तो न जाने आज हम किस गैलेक्सी में होते, ठीक है। तो ये हर पॉइंट पे गिरती है, ये मून जमीन की तरफ, जमीन सूरज की तरफ। देखिए ये है, देखो ये मैं सन लेता हूँ, ये अर्थ है, अर्थ ये है सन, ठीक है। मोशन इस तरह, ये तो इस तरह जाना चाहता था, लेकिन ये गिर गई, इस तरह गिर गई। अब इस तरह जा रही है जमीन, फिर गिर गई, इस तरह जा रही है, और ये जो मुसलसल गिर रही है, ये जो चेंज वेलोसिटी में आ रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर हुई? ये जो चेंज आ रही है, ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी। ये किस डायरेक्शन में? ये सन की तरफ, ये सन की तरफ, इस तरह इसी पॉइंट पे भी गिर रही है, इसी डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन जो है ये सन की तरफ है, और अगर सन को हम ओरिजिन कंसीडर कर दें या रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर दें, रेफरेंस पॉइंट, तो याद रखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिस तरह हमने क्लियर किया। क्लियर हुई बात? तो ये मुसलसल गिर रही है, ये मून भी गिर रही है, जमीन भी गिर रही है, मून अर्थ की तरफ और जमीन सन की तरफ। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, या मैं इस पेन को इस तरह फेंक दूं, तो ये इस तरह जाएगा, देखिए इस तरह जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका जो वेलोसिटी है vi, ये इस डायरेक्शन में थी। अब गिर के, यहाँ से गिर के इसकी वेलोसिटी हो गई ये, अब गिर के इसकी वेलोसिटी हो गई ये, अब गिर के वेलोसिटी ये वेलोसिटी, तो ये हर पॉइंट पे गिरती है, और किस तरफ, किस डायरेक्शन में? जमीन की सेंटर की तरफ गिरती है। तो इसलिए हर पॉइंट पे जो
चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, हर पॉइंट पे जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में आ रही है? ज़मीन की तरफ। सो एक्सेलरेशन अगर ज़मीन की सेंटर को हम और या सरफेस को हम रेफरेंस पॉइंट ले लें तो उसके मुताबिक हम एक्सेलरेशन को क्या ले सकते हैं? डायरेक्शन दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये भी याद रखिएगा कि अगर एक बॉडी जो गिर रही है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करें। पॉइंट कि एक टेबल पे देखिए, ये एक टेबल है, इस पे बुक पड़ा है, ये पड़ा ही मोशन ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए जी कितना है? 9.8। अब एक बॉडी जो नीचे गिर रही है, इसके लिए जी कितना है? 9.8 है। यहाँ पे मोशन है, एक्सेलरेशन, ये हम एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वल लेते हैं। यहाँ पे ये एक बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं, अपनी ही जगह पे पड़ा हुआ है। तो याद रखिए, ये जो जी है, ये जो जिसका वैल्यू हम 9.8 लेते हैं, ये याद रखिए, ये इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका मतलब क्या होता है? आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप बोर ना हो, वक्फे से वीडियो को एंजॉय करते रहिए। अच्छा जी, तो ये ज़मीन है सपोज, ठीक है। तो नियर द अर्थ, सपोज यहाँ पे नियर द अर्थ एक खास मतलब किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 300 किलोमीटर वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। जहाँ भी आप एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, तो इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। यानी इसी पॉइंट पे अगर हम छोटा बॉडी भी रख दें, ये पॉइंट याद करें, छोटा बॉडी भी रखते हैं 1 किलो, उसके लिए भी जी कितना है? छोटी बॉडी के लिए यानी 1 किलोग्राम का मास है हमारे पास, मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसके लिए भी एक्सेलरेशन जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो है 9.8। अगर हम 50 किलोग्राम रख दें, इतना बड़ा बॉडी, ठीक है, तो उस 50 किलोग्राम बॉडी के लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट मास इतना ही है। समझ आ रही है ना? तो मतलब है कि 1 किलोग्राम पे फोर्स कम होगा, इतनी बॉडी पे फोर्स ज़्यादा होगी, इस पे फोर्स कम होगा, इस पे फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा, इसका मास कम है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो पॉइंट है इस लेवल पे, ये जो पॉइंट है इस तरह, इसका जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो उतना ही है जितना 1 किलोग्राम के लिए। तो और ये याद रखो कि ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। कोई भी पॉइंट आप इसके बीच में ले लें, यहाँ पे इधर नज़दीक या दूर, यहाँ से इधर यहाँ तक, तो इसका वैल्यू है 9.8। बॉडी को आप जहाँ भी रख दें, ठीक है। अब एक बॉडी इधर है, तो इस पर कितना फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है? G इज इक्वल टू 9.8। अब ये बॉडी, अभी इस पे जो स्ट्रेंथ है यानी फोर्स है, इसकी वजह से स्पीड अप हो रही है, इस पॉइंट पे पहुंच गई, इस पॉइंट पे भी G जो है वो 9.8 है, इस पॉइंट पे G 9.8 है, हर पॉइंट पे। तो इसलिए इस बॉडी पे मुसलसल एक फोर्स है, मुसलसल, और एक कांस्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ है इस बॉडी की। इसलिए ये मोशन जो है, ये फ्री फॉलिंग मोशन, ये इस मोशन को एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? तो आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा दोस्तों, तो टाइम की वीडियो के
जो कि लंबी हो रही, तो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया, वीडियो को स्टार्ट किया होता। अब देखिए हमारे पास एक MCQ है। एक बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को 49 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो 3 सेकंड के बाद उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होगी। तो याद रखिए, देखिए बॉडी मैंने इधर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 49 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है। तो ये याद रखो कि एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी टू डाउनवर्ड है, हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आती है। कितनी डिक्रीज? 9.8 मीटर पर सेकंड, इतनी डिक्रीज, ठीक है। तो पहला सेकंड, ये तो 0 टाइम था, 0 1 सेकंड के बाद ये वैल्यू इससे माइनस कर दें, फिर 1 सेकंड के बाद 9.8 मजीद इससे माइनस कर दें, और फिर तीसरे सेकंड पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 9.8 VI से मजीद 9.8 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास आ जाएगी क्या? 3 सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या स्पीड है। तो ये आसान है जी। यहाँ पे जो V इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसी पॉइंट पे वो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी माइनस 3 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 49 माइनस इसको 3 से 3 × 24, 3 × 27, 29, इसको से माइनस कर दें, जो भी आंसर आ जाए, ये हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो होगा, जो भी आंसर आ जाए वो आपका आंसर है, इससे माइनस करें, ठीक है। ओके, तो देखते रहिए मेरी वीडियो, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी बता दें, और अपना टाइम वेस्ट मत करें, हमें भी दुआ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।